हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल एपिसोड नंबर 21 से 25 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही हाइप किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा का पूरा क्रू जो होता है वो वापस आ चुका होता है अपने शहर में फेरी गिल्ड के पास। और वहां पर आते ही वो कहते हैं कि चलो हमने एक और मिशन कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर जो ग्रे वगैरह होते हैं और नार्सो दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि चलो जल्दी चलते हैं, फिर साथ में नहाएंगे। तो वो पीछे से लूज कहते क्या बोल रहे हो तुम। सारे लोग जो होते हैं वो हमारे क्रू को देख ही रहे होते हैं। तभी वो सामने दिखते हैं तो फेरी गिल्ड जो होता है वो तबाह हो चुका होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही ये होता है तो हमारा पूरा क्रू जो होता है वो अंडरग्राउंड बेस में रहता है, जहाँ पर अब वो लोग फेरी गिल्ड का काम करेंगे, जिसके अंदर जो हमारा ग्रैंडपा होता है वो भी यहाँ पर होता है। और नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है ये किसने किया। तो बताया जा रहा होता है कि ये किया है फैंटम्स ने। तो नार्सो सुनते ही बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हम उनका मुंह तोड़ देंगे, मैं चाह रहा हूँ लड़ने के लिए, क्या तुम लोग भी चलोगे। तो हमारे जितने भी लोग होते हैं उन सबको रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि अभी लड़ाई करना सही नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के लोग भी आप लोगों से गुस्सा हैं। तो इतने में एर्जा वगैरह सब रुक जाते हैं। लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखते हैं कि लूसी जो होती है वो अपने घर जा रही होती है और बात करते हुए जा रही होती है कि हमारा गिल्ड तोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो अपने कमरे में आती है तो देखने के लिए मिलता है कि सारे बंदे हमारे क्रू के उसी में बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। और वहाँ पर आके हम लोग देखते हैं कैंडी पेंडी खा रहे होते हैं और सब कुछ उसे परेशान कर रहे होते हैं। मतलब लूसी के सारे कपड़े वपड़े छेड़ रहे होते हैं, उसकी जो राइटिंग लिखी होती है वो सब उसके बाथटब में घुसे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि जो लेव होती है वो अपने साथियों के साथ यहाँ से जा रही होती है। तभी एक बंदा देखने के लिए मिलता है और फिर सीन चेंज। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है हमारा क्रू जो होता है वो पूरी तरीके से नहा धोकर तैयार हो चुका होता है सोने के लिए। और फिर यहाँ पर तभी लूसी जो होती है वो फैंटम के बारे में बात छेड़ देती है। तो वो कह रहे होते हैं कि वो लोग ऐसे ही हैं, हम लोगों से हमेशा लड़ते रहते हैं, हमसे चिढ़ते हैं वो लोग। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर बताया जाता है कि जो फैंटम गिल्ड है उसके अंदर भी हमारे जितने ही ताकतवर बंदे हैं, इनका नाम है 4 एलिमेंट, और एक उनके साथ और बंदा है जो कि है ड्रैगन स्लेयर। तो इतने में लूसी चौंक जाती है और तभी हमें वही बंदा देखने के लिए मिलता है जो लेव को देखा था। और फिर यहाँ से बताया जा रहा होता है कि मैंने ठिकाने लगा दिया मास्टर। तो वो कहते हैं कि अब आएगा ना मजा। इधर से सीन चेंज होता है, सुबह होती है, हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो एक पार्क में जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके अंदर लीव और उसके साथियों को मार के टांग दिया होता है और उसके ऊपर फैंटम का लोगो बना दिया होता है। मतलब ये खुली चुनौती है। जैसे ही मार्को को ये पता चलता है वो तो आंख बबूला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया इन लोगों के साथ। और लूसी याद कर रही होती है कि लीव जो होती है वो कितनी अच्छी है, और फिर इसके साथ जो डॉब और डो है ये भी कितने अच्छे हैं। ये इसकी मतलब स्टोरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तू काफ़ी अच्छी राइटिंग लिखती है, मेरे को बुक पढ़ना पसंद है, मैं लिखना तो नहीं जानती लेकिन मैं तेरी बुक पढ़ना चाहती हूँ। तो लूसी जो होती है वो उससे वादा कर लेती है कि ठीक है सबसे पहले मैं तुझे ही दूंगी। फिर इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फैंटम का जो गिल्ड होता है वहाँ का एरिया, जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो। जैसे एक बंदा बाहर जाता है तभी आग निकलती आती है और हम देखते हैं कि हमारी फेरी गिल्ड यहाँ पर पहुंच चुकी है। और आते ही वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सबको मारना पीटना उड़ाना, दो गोली भूम भाट पंच बस लात घूसे तलवार सब कुछ चल रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। हमारा मास्टर भी यहाँ पर आ चुका होता है और वो बड़ा होकर सारे बंदों को हाथों से ही कुचलना स्टार्ट कर दिया। एर्जा ने फायर मोड स्टार्ट कर दिया है और 70% सबकी पावर गिरा के सबको मारना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फिर से हम वही बंदे को देखते हैं जिसने लीव को मारा होता है और कह रहा होता है कि तुम फंस गए। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि इधर से लूसी जो होती है वो खाना वाना लेके जा रही होती है लीव की तरफ। तभी उसकी तरफ से एक लड़की जा रही होती है ब्लू कपड़ों के अंदर, जो कि कह रही होती है टिप ड्रॉप, और उसके पास से गुजर जाती है। तभी एक और बंदा निकल आता है जो कि अपना नाम बताता है मॉइस। तो वो कह रहा होता है कि अरे यही तो फेरी गिल्ड की लूसी है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं लूसी हूँ। तो कह रहे हैं हाँ लूसी हार्ट फ्ले। तो जैसे ही लूसी ये सुनती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो कहते हैं कि अच्छा तूने अपने गिल्ड मेंबर को भी नहीं बताया क्या। तभी इसको बताया जाता है कि ये लड़की है एलिमेंट 4 से और मैं भी एलिमेंट 4 से हूँ। तभी जो लूसी होती है वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी चारों तरफ से उसकी तरफ पानी आ जाता है लूसी के और वो उसके अंदर डूबने स्टार्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है। इधर से हम देखते हैं इसका किडनैपिंग हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो नार्सो होता है वो अपने ड्रैगन स्लेयर मैजिक का इस्तेमाल कर सारे बंदों को जला रहा होता है। इधर से ग्रे जो होता है वो सबको बर्फ में जमा रहा होता है, एर्जा सबको उड़ा रही होती है और कुछ बंदे जो होते हैं वो गोलियों से भून रहे होते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर लीव वगैरह होते हैं और इधर से जो मीरा जेन होती है वो कह रही होती है कि लूसी तू कहाँ पर है। और इधर फिर सीन आता है दोबारा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोकी वगैरह जो होते हैं वो सारे बंदों को मार रहे होते हैं। इधर से एल्फमैन जो होता है वो अपने आप को मॉन्स्टर बना के सारे बंदों के ऊपर लात घूसे बजा रहा होता है। इधर से एर्जा जो होती है वो हमला कर रही होती है। तभी जो बंदा होता है वो आता है, एक हमारे बंदे के ऊपर हमला करता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है।
फिर इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है गजेल। तभी एल्फमैन जो होता है उसके ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि ओह मॉन्स्टर ईटर, और देखते हैं, और दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं गजेल भी कोई कमजोर नहीं है, दोनों एक दूसरे पर अच्छे तरीके से लैंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी नार्सो आ जाता है और एक घूसे में गजेल को पीछे फेंक देता है। इधर से गजेल जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तू भी एक ड्रैगन स्लेयर है मेरी तरह। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया तू है स्टील ड्रैगन। तो वो कहता है कि हाँ। तो इधर से एल्फमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तू मर्दगानी वाली फाइट कर पाएगा नार्सो से। तो नार्सो कहता है कि तू छोड़ना, मैं देखता हूँ इसे। और लात घूसे दोनों में बाजने स्टार्ट हो चुके हैं और हम देखते हैं कि नार्सो बहुत अच्छी तरीके से पीट रहा होता है। इधर से गिजेल भी उसकी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इस गिल्ड का सबसे ताकतवर मेंबर हूँ और तू मेरे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर पा रहा है, मानना पड़ेगा, तू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इधर से नार्सो को फिर वो लात घूसे मार मार के उड़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नार्सो भी कम नहीं है, सीधा टक्कर ले रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग थोड़े से कमजोर पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन हमारे लोग पूरी तरीके से तबाही मचा रहे होते हैं। तभी चारों तरफ भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। तो सब कहते हैं ये किसने किया। तो बताया जाता है कि ये मकराओ हमारे पापा ने किया है। उधर से हम देखते हैं कि फैंटम का जोसेफ भी उसके सामने आ चुके हैं। दोनों हाई अथॉरिटी एक दूसरे के सामने और पूरी जमीन कांपनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर मकराओ जो होता है वो जॉस के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी वो कहता है कि रुक जा, और जैसे ही रुकता है तो पता चलता है कि इसने लूसी को कैद कर लिया है। तो इधर से मकराओ कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तभी पीछे से मकराओ के एक बंदा निकल कर आता है और वो कहता है कि मैं एलिमेंट 4 का बंदा तुझे खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं हमारा बुड्ढा जो होता है वो आसमान से नीचे की तरफ गिरता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से एलिमेंट 4 के बंदे भी आ जाते हैं और बोला जाता है कि तुम लोग नहीं जीत सकते हम लोगों के सामने। फिर हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी लोग होते हैं सब देख रहे होते हैं कि हमारा बुड्ढा जो है वो हार चुका है। इधर से नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब तक गेजेल वगैरह और उसके जितने भी मेंबर होते हैं सब कह रहे होते हैं कि चार्ज कर दो, अब इनका मोरल डाउन हो चुका है। इधर से एजा जो होती है वो सारे बंदों को बचा रही होती है और सारे बंदे एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। एजा जो होती है वो कह रही होती है कि रिट्रीट रिट्रीट, लेकिन हमारे जितने भी मेंबर होते हैं अभी भी फाइट करना चाहते हैं और कोई भी हार नहीं माना चाहता। लेकिन इधर से एजा समझ चुकी है कि मोरल डाउन हो चुका है, तो इस वजह से हमें जाना ही पड़ेगा। नार्सो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एलिमेंट 4 का वो बंदा जिसने मकाओ को हराया था, आयर, वहां पर आ जाता है। और जैसे ही उसको देखते हैं तो इधर से हम देखते हैं ग्री वगैरह सब लोग अभी भी फाइट करना चाहते हैं। लेकिन फाइनली एर्जा ने सबको कन्विंस कर लिया होता है, तो सारे बंदे हमारे भागना स्टार्ट कर देते हैं और नार्सो जो होता है वो एक बंदे को दबोच लेता है। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे लोग सारे निकल चुके होते हैं फेरी गिल्ड के लिए, मगर इधर से नार्सो जो होता है वो निकल चुका होता है लूसी के लिए, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि लूसी को कैद कर लिया गया है। इधर से उसको खींचते हुए लेके जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे बता कहाँ पर कैद गया है। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और फिर उसको जलाते हुए लेके जा रहा होता है तो कह रहा होता है कि हमारा एक चैम्बर बाहर भी है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूसी को कैद करने का होता है। तभी मास्टर जॉस वहाँ पर आते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि तुम कौन। तो कहते हैं अच्छा याददाश्त भूल गए, हमारी एलिमेंट 4 की बंदी ने तुझे पकड़ा था। तो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है। तो कहते हैं कि वैसे तूने अपने गिल्ड से ये बात क्यों छुपाई कि तू हार्ट फेलियर के मेंबर है। तो कहते कि मैं घर से भागी थी इस वजह से। तो कहते कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तेरे बाप ने हम लोगों को क्यों भेजा तुझे बुलाने के लिए। तो कहते क्या। तो कहते कि हाँ तेरे बाप ने ये मिशन दिया है हमें, तो हमने इसलिए सोचा पूरा गिल्ड तबाह कर देते हैं, गिल्ड भी तो बेकार ही था। तो वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। तो वो कह रही होती है कि मुझे पोटी आई। तो कहते कि मुझे पता है कि ये चाल है पुरानी, यहीं पर करके दिखा। अब वो उसके सामने ही करने लगती है तो वो मुंह फेर लेता है। तभी उसके वो गोटे फोड़ के वहां से निकल लेती है। तभी मास्टर कहता है कि तू भाग नहीं सकती, क्योंकि पता चलता है कि वो 5वें मंजिल पकड़ गया ऊपर। तो वो कह रही होती है कि मेरे पिता को वैसे तो जरूरत हुई नहीं, लेकिन अब जरूरत हुई, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे कुछ हिंट होता है तो वो कहती कि नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, और वो सीधा जंप मार देती है पीछे की तरफ। इधर से मास्टर भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नार्सो बहुत ही तेजी से उधर से भागता हुआ आता है और यहाँ पर इसको पकड़ लेता है। लूसी कह रही होती है कि मेरे दिल ने कहा था कि तू आने वाला है। इधर से वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहती कि हाँ। और फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है कि नार्सो तुझे पता है ये गिल्ड पूरी मेरे वजह से तबाह हुआ है, मेरे पापा की वजह से तबाह हुआ है। तो कहता कि देख मेरे को पास इतना टाइम तो है नहीं। तो कहते कि मुझे घर चलना है, तो वापस चलो गिल्ड चलो। तो कहते कि ठीक है चलते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तो जो मास्टर मकाओ होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो वो उसको एक बीच के पास लेके आए होते हैं, जिसके अंदर वो बता रही होती है कि इसका जितना भी मैजिक है सब खत्म कर दिया गया है, और इसके लिए मैजिक ऐसे है जैसे जिंदगी, सांस लेना। अगर वो नहीं हुआ तो ये बहुत बुरी हालत में चले जाएंगे, और इनका मैजिक पूरी तरीके से उड़ चुका है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ऐसी हो चुकी है। हम लोगों को 30 मिनट के अंदर अंदर सारे मैजिक को इकट्ठा करना था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। तभी हमारे मेंबर कुछ बोल देते हैं तो वो गुस्सा करके उनको बोलते भागो यहाँ से, मैं मकाओ के साथ रहूंगी। अब मकाओ को वो पहले से जानती है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि
लूसी की सारी बात सब लोगों को समझ में आने स्टार्ट हो जाती है कि लूसी की वजह से हमारे गिल्ड के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी वजह से लूसी को लगता है कि सारे लोग उससे नफरत करेंगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से ग्रे होते हैं, एल्फमैन होते हैं और जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि लूसी ये तेरे वजह से नहीं हुआ, वो फैंटम हमसे चिढ़ते ही थे। तो कहते हैं कि मेरे पापा ने कॉन्ट्रैक्ट, तो कहते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम मानते ही नहीं है, तू हमारी मेंबर है, हम तेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, बेशक हमें मौत के मुंह में जाना पड़े। तो इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि सच में। तो यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, इतने में हम देखते हैं लूकी दूर से ही इसको देख रहा होता है। इधर से हम कना को देखते हैं जो कि समझ नहीं पा रही होती कुछ भी। मीरा जेन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी होती है, जो कि वो लक्सेस से बात कर रही होती है। तो लक्सेस जो होता है वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा क्या करना है, तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक काम करो, उस बुड्ढे को छोड़ो, मुझे अपना मास्टर मान लो तो मैं कुछ करता हूँ। हाँ, या बंदी को मेरा पटवा दो। तो कहती तमीज से, तो कहते कि ठीक है बाय बाय, और वो बाय बाय कर जाता है। इतने में कहने बोल रही थी कि क्या बदतमीजी कर रहा था ये, तो मास्टर ने इसे रखा क्यों है। तो वो बताता है कि वैसे सही बोल रहा था, वो मास्टर के जाने के बाद यही गिल्ड का मास्टर बनेगा क्योंकि वो उनका ग्रैंड सन है। इधर से एर्जा होती है जो कि नहा रही होती है और वो याद कर रही होती है कि उसके सारे लोग कितने तकलीफ में थे, और वो कह रही थी कि अगर मास्टर चले जाएंगे तो मैं कैसे संभालूंगी। मैक्सटीरियो भी यहाँ पर नहीं है, लक्सेस भी नहीं है, और लक्सेस को तो कोई पसंद भी नहीं करता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है बाहर से बहुत तेज आवाज़ आ रही होती है, जिसके अंदर हमारे सारे लोग बाहर आके देखते हैं। तो एक चलता फिरता मेंशन चलता हुआ आ रहा होता है, सारे लोग बाहर आके देख रहे होते हैं। तभी इधर से मास्टर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलो तैयार करो जुपिटर को, हम दिखाते हैं अपनी ताकत इन लोगों को। और इधर से जुपिटर जो होता है वो तैयार होना स्टार्ट हो चुका होता है और कह रहा होता है कि इसके सामने मत आना वरना तुम सब राख बन जाओगे। लेकिन एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि जल्दी से जल्दी सब लोग भागो, मैं इसको रोकती हूँ। और वो शील्ड बना लेती है, अपना शील्ड मैजिक का इस्तेमाल करके। नाट्सू जो होता है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रे उसे रोक लेता है क्योंकि ग्रे को पता है कि अगर नाट्सू इसके बीच में आया नाट्सू खत्म हो जाएगा। जुपिटर का हमला होता है और एर्जा अकेली ही सारे अटैक को रोक रही होती है, और रोकती पूरा कवच तबाह हो जाता है। लेकिन आखिरकार वो अटैक को रोक भी देती है, मगर बहुत बड़ी कीमत चुका के, जिससे कि एर्जा की पूरी हालत खराब हो चुकी होती है, उसका सारा मैजिक उसकी बॉडी से खत्म हो चुका होता है। इधर से वो कह रहा होता मास्टर जो, मुझे यकीन नहीं होता कि जुपिटर को इस बच्ची ने रोक लिया। ओए लूसी, मैं तुझे फिर से मौका दे रहा हूँ, हमारे साथ आ जा वरना ये पूरा गिल्ड तबाह हो जाएगा। लेकिन सारे लोग कह रहे होते कि हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। सारे लोग ये करने लगते हैं, जिसकी वजह से लूसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अटैक के लिए तैयार हो जाओ। मेरा जुपिटर जो है वो 15 मिनट में चार्ज होगा, अगर रोक सके तो रोक लूँ। तो भी बहुत सारे फैंडम्स जो होते हैं वो यहाँ पर निकल कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। हैप्पी जो होता है वो नाट्सू को लेकर सीधा चल जाता है जुपिटर की तरफ। इधर से ग्रे और एल्फमैन भी चले जाते हैं। इधर से काने और लोकी जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर से मीराजे जो होती है वो लूसी को लेकर रेडर्स के पास चली जाती है और रेडर्स को बोल रही होती है कि लूसी को जितनी दूर हो सके इतनी दूर लेके यहाँ से जा। और वो कह रही थी कि नहीं मुझे फाइट करनी है। तो वो कहते कि नहीं, तू नहीं कर सकती है, तू यहाँ से जा। और उसकी चाबीज भी उसके पास नहीं है, उसे पता ही नहीं है। इधर से जो नाट्सू होता है वो पहुंच चुका होता है फैंटम के गिल्ड के अंदर। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सब फाइट कर रहे होते हैं फैंटम्स जो आए हुए हैं उड़ के। लेकिन हमें क्या पता चलता है, ये शेडोज हैं, इनको जितना मारो ये वापस रीजनरेट हो जाती हैं और वापस आ जाते हैं। इधर से लोकी को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, तो वो कहता है कि मुझे जाना होगा। इधर से हम नाट्सू को देखते हैं जो कि पहुंच चुका होता है जुपिटर के ऊपर, पंचेस बरसा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी हैप्पी कहता है कि अंदर से तबाह करना होगा। तो वो अंदर चले जाते हैं। तो अंदर से हमें एक ऑर्ब देखने के लिए मिलता है, जिसको वो कहता है कि शायद ये चार्ज इसके ऊपर हमला करना होगा। तो जैसे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता ही है, तभी हम देखते एक बंदा, और तभी नाट्सू जो होता है वो अपना पंच अपने मुंह पे ही मार लेता है। इधर से बाहर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब फाइट कर ही रहे होते हैं। इधर से एर्जा को अंदर ले जाया गया होता है, और जो मीरा होती है वो लूसी में चेंज हो चुकी होती है। इतने में नाट्सू जो होता है वो फिर से पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो बंदा है वो बाहर आ चुका है, और ये एलिमेंट 4 का फायर बंदा है जो कि टोटेमारो नाम से फेमस है। इधर से नाट्सू कह रहा होता है कि मेरा पंच मुझे ही क्यों लग रहा है। तो वो कहता है कि मैं किसी भी तरीके के फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, बेशक वो मेरा हो या तेरा हो। तो इधर से जो नाट्सू होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है बिना फायर के। लेकिन इधर से टोटेमारू जो होता है वो उससे भी आगे होता है, और एक समुराई भी होता है। इधर से हम देखेंगे कि अब ऑब जो होता है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, और नाट्सू कैसे उसे रोकेगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में नाट्सू जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाट्सू के ऊपर तभी टोटेमारू जो होता है वो ब्लू फ्लेम डाल देता है। नाट्सू उसे खा लेता, कहता कि बड़े बकवास थी, मुझे मजा नहीं आया इसमें, ब्लू फ्लेम अच्छी नहीं है उतनी। तो इतने में नाट्सू जो होता है वो फायर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो घूम के पंच उसी के मुंह पे पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर नाट्सू जो होता है वो बिना फायर के फाइट करना स्टार्ट कर देता है। बिना फायर के फाइट करने की वजह से नाट्सू जो होता है वो जीत नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑर्ब जो होता है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुका होता है पूरी ताकत से, और टोटेमारू जो होता है वो तलवार से अटैक करता है नाट्सू के ऊपर। तभी नाट्सू घुमा के तलवार को ऑर्ब में फेंक देता है। तो कहता है देखा कुछ नहीं हुआ, और इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो भी नाट्सू पूरी आग को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ।
और इधर से टोटेमारू कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो की आग कंट्रोल नहीं होती और नारुतो फेंक के मारता है, वो तलवार में लगती है और ऑर्ब जो होता है वो फट जाता है वहां पर, जिससे कि जुपिटर भी जो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। हमारे सारे लोग ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो अभी भी फैंटम से फाइट कर रहे होते हैं। इधर से वो कह रहा होता है फैंटम का बंदा कि टोटेमारू कहाँ गया। पता क्या चलता है कि टोटेमारू की तो बैंड बज चुकी है, टोटेमारू हार चुका है पूरी तरीके से। लेकिन वो कह रहा होता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं रोक सकते, मैं अभी भी तबाही मचा सकता हूँ। और तभी जो हमारा फैंटम गिल्ड होता है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि मोशन सिक्वेंस हो जाती है नारुतो को। इधर से सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसे रुकना होगा और सारे के सारे जो फैंटम्स होते हैं वो अभी भी आ रहे होते हैं। तभी तो टोटेमारू होता है वो अटैक करने वाला होता है नारुतो के ऊपर खत्म करने के लिए, लेकिन तभी ग्रे और एल्फ मैम आ जाते हैं जो कि एक ही पंच के अंदर उसे उड़ा के रख देते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट का बंदा हार चुका है। इधर से गिल्ड मेंबर्स हमारे फाइट अभी भी कर ही रहे होते हैं उन्हीं फैंटम से, और इधर से नारुतो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि हम एलिमेंट्स को हराने के लिए हैं। तो कहते हैं चलो चलते हैं, और ये लोग निकल चुके होते हैं बाकी एलिमेंट्स को हराने के लिए। तभी जो काने होती है वो आ जाती है मिराज, जो कि अभी लूसी बनी हुई है, उससे बात करने के लिए, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि तू आगे फाइट नहीं कर सकती है मिराज, तुझे पता है ना तू नहीं कर सकती ये चीज़ को। तो कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। और वो कहते हैं कि एल्फमैन गया हुआ, तो वो शॉक्ड हो जाती है, एल्फमैन क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि अरे तू टेंशन मत ले, वो लिसान को याद करके गया है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मिराज होती है वो बाहर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ मास्टर जोस। तो कहते हैं कि तू बेवकूफ़ समझ रही है, मैं फैंटम का मास्टर हूँ जिसको इल्यूजन आते हैं, तू मुझे पागल समझ रही है मिराज। तो इधर में कहती है तुझे पता चल गया। तभी हम देखते हैं एल्फमैन के सामने एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है मोइस, और ये होता है अर्थ एलिमेंट। अब इनकी फाइट होगी, लेकिन सीन चेंज होता है मिराज की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फैंटम का जो रोबोट होता है वो मिराज को ही पकड़ लेता और कहता है कि अब मैं तुझे मसल दूंगा जो तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की है लड़की। इधर से हम देखते हैं कि एल्फमैन जो होता है वो फाइट करने की स्टार्ट कर देता है सोल मोई से, और वो अपने आप को आधा ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो ही है वो हाफ बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाला बंदा। वैसे मैंने सुना है कि कुछ बुरी यादें भी हैं तेरे दिमाग में, चलो निकालते हैं थोड़ा सा। अब वो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो सोल मोई होता है वो बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं कर रहा होता, उल्टा उसे परेशान कर रहा होता है, दिमाग का खेल खेल रहा होता है। और जब वो अटैक कर रहा होता है एल्फ, तो उसकी बहन की तस्वीर और मूर्ति उसके सामने ला देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है कि अटैक नहीं कर सकता मैं आगे। वो कहता है कि मैं देखो और बनाता हूँ, और वो एल्फमैन की छोटी बहन की काफ़ी सारी मूर्तियाँ बना देता है और जो उसकी तरफ भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि नहीं मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तभी एल्फमैन को एकदम ही बाहर से बहुत तेज आवाज आती है, तो इधर से वो कह रहा होता है कि कौन है। तभी सोल जो होता है वो अटैक कर देता है एल्फमैन के अंदर, और एल्फमैन जो होता है वो बाहर जाकर गिरता है, जिससे कि वो दिखता है कि मिराज को बड़े से रोबोट ने दबोच रखा है। वो कह रहा होता है कि नहीं मेरी इस बहन को नहीं, बड़ी बहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कह रहे होते कि तेरी बड़ी बहन का भी वही अंजाम होगा जो छोटी बहन का हुआ था, देख मैं तुझे पूरी यादों में डुबो के मार डालूंगा अब एल्फमैन। और उसको जकड़ना स्टार्ट कर देता है और वो उसको उसकी पुरानी यादों में ले जाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो एल्फमैन होता है वो रो रहा होता है छोटा होने की वजह से। और फिर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग देखते हैं कि छोटा एल्फमैन को तभी लिसाना जो होती है वो आती है और उसको अप्रिशिएट करती है और क्या ये होती है कि तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ रहूंगी हमेशा। इधर से बड़ा एल्फमैन कह रहा होता कि ऐसा नहीं, जाने दो। तभी हम देखते हैं वो नार्सू वाला, जिसके अंदर वो हैप्पी के लिए बोलने आती है लिसाना कि हैप्पी से गुस्सा मत होइए कभी भी। तो इनको एक मिशन मिला होता है यहाँ से एस रैंक का, तो यहाँ पर नार्सू कहता है कि मेरे को भी जाना है तेरे साथ। तो इधर से जो बड़ा एल्फमैन है वो कह रहा होता है कि अरे इसको लेके चले जाओ, नार्सू को लेके चले जाओ, या मिशन पे ही मत जाओ। लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। और मेरे वहाँ जाके हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, जो कि हमारी दोनों बहनों की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके अंदर पता चलता है कि ये एल्फमैन ही है जो कि अपना कंट्रोल खो चुका होता है और अपनी बहनों के ऊपर ही हमला कर रहा होता है। वो बीस्ट इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि एल्फमैन अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, वो बीस्ट एल्फमैन को कंट्रोल करता है। लिसाना जो होती है वो उसको रोकने के लिए आती है, लेकिन तभी लिसाना को वो एक फटका मारता है, जिससे कि लिसाना की डेथ हो जाती है। इधर से एल्फमैन रोना स्टार्ट कर देता है। जब वो होश में आता है, उसकी बहन जो होती है वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ तुझे दुख हो रखा है, लेकिन उसके लिए हमें जीना होगा, हमें जीना होगा एल्फमैन, हमें जीना होगा। इधर से एल्फमैन जो होता है वो तैयार हो जाता है, लेकिन इधर से हम करंट सिचुएशन में देखते हैं जिसके अंदर जो मीरा जेन होती है वो कह रही होती है कि एल्फमैन तुझे जागना होगा, तू मर नहीं सकता। तभी जो एल्फमैन होता है वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है अपनी बॉडी को, और आखिरकार वो फिर से उसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे कि उसने अपनी बहन की जान ली थी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो अपने कमरे में उठती है और कह रही होती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वोटर वाली लड़की होती है वो यहाँ पर आ जाती है, और तभी हम देखते हैं कि रेडस जो होता है वो उसको उठा देता है। ये होता है लूसी का सपना। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब एल्फमैन जो होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, और जो सोल मोई है उसकी फटके 64 हो चुकी होती है, जिसके अंदर वो कह रहा था कि अरे भाई तू जीत गया, तू जीत गया। लेकिन इधर से अब एल्फमैन जो होता है वो कंट्रोल खो चुका होता है, और वो पंच 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 बरसाई चला जाता है और उस बंदे की टिट्टे निकाल देता है। फिर वो अपनी बहन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि मीरा चेन
दीदी, और उस अटैक करता हम देखते हैं कि वो रोबोट की उंगलियों से अपनी बहन को निकाल लेता और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कंट्रोल नहीं पा पाया था उस समय, मैं आपको नहीं खोना चाहता। तो वो कह रही होती है कि तुमने अब कंट्रोल में पा लिया है, हमारी बहन हमारे साथ है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे भी लड़ना होगा, मुझे भी आगे बढ़ना होगा, मुझे भी मूव ऑन करना होगा। वैसे तुमने अभी किसी को हराया था, तो कहता कि हाँ वो अर्थ एलिमेंट वाला बंदा था। तो कहते कि अच्छा 2 बंदे हार चुके हैं, तभी जो ये डेथ स्पेल है ये कमज़ोर होने लगा है। इधर से हमें बताया जाता है डेथ स्पेल ऐसा स्पेल है जो कि 4 एलिमेंट से चलता है और वो एक ही बार में सारी जगह को तबाह कर देता है, लाइक न्यूक। और हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अपना तो फाइट अभी भी चलना बाकी है ना। तो लोकी इधर से भागता हुआ कहीं जा रहा होता है, इधर से हम देखते हैं नार्सू भी कहीं भागता हुआ जा रहा होता है बहुत ही तेजी से। हैप्पी जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द एक एलिमेंट के बंदे को ढूंढना ही होगा। और नार्सू भागते हुए जाता है तो उसके सामने आ जाता है एयर विंड एलिमेंट का बंदा, जो कि कहता है कि मैंने ही तेरे मास्टर को हराया, तो आजा मेरे से फाइट कर ले। सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से ग्रे जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उसे मिल जाती है यहाँ पर वाटर एलिमेंट की लड़की, जो कि अपना नाम जूली बताती है, और वो ग्रे को देखते ही उसके प्यार में गिर जाती है। वो कह रही होती है कि मैं हार गई। तो इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा था कि ये क्या बात हुई, लेकिन वो फिर से अटैक कर देती है। तो कहती है कि अच्छा सरप्राइज अटैक करना चाहती है तू मेरे पर। इधर से ग्रे जो होता है वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, उसमें कपड़े खोल के। तो वो कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, अभी मत करो। तो कहते क्या मतलब है तेरा, और वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि मेरा जो बंदा है वो मेरे से फाइट करना चाहता है, बड़ा अजीब है। और इधर से वो हार मान लेती है, और फिर तभी बारिश बहुत तेजी से होने लगती है। तो वो कहता है कि इतनी मनहूस बारिश कैसे हो रही है। तभी इधर से जूलिया जो होती है वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अटैक पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो पानी को गर्म करके ग्रे के ऊपर डालना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी इतना ज़्यादा गर्म कैसे। लेकिन फिर भी ग्रे जो होता है वो अपने आप को वापस आइस में प्लील करके वापस निकाल लेता है, अपने आप को आइस में तब्दील करता है और फिर निकाल लेता है। तभी ग्रे उसके ऊपर अटैक करता है जूलिया के ऊपर, और जूलिया का मतलब बुबू दबा देता गलती से वो, तो वो हाथ पीछे कर लेता है। वो कह रही थी कि तुमने मुझे हरा दिया। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है। वो यहाँ पर तभी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं कितनी मनहूस बारिश हो रही है सच में। वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आता है कि मनहूस बारिश कहने से वो क्यों पागल हो रही थी, क्योंकि जितने भी लोगों के साथ वो हमेशा रहती थी तब भी वो जाती तो बारिश होने लग जाती थी। इस वजह से सब लोग उसे मनहूस समझने लगे और उसकी बारिश को मनहूस कहने लगे, और उसको भी मनहूस कहने स्टार्ट कर दिया। इस वजह से मनहूस बारिश कहने की वजह से ग्रे की वो बार बार ट्रिगर हो रही थी, लेकिन ग्रे जो होता है वो आखिरकार आइस का एलिमेंट का इस्तेमाल करके उसको हरा देता है। तो वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ मैं मर तो रही हूँ, और वो मरना स्टार्ट हो जाती है। तो वो तभी ग्रे तेजी से जाता और उसको पकड़ता और कहता है कि गिरना मत वरना तुम मर जाओगी। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं ग्रे उसको ऊपर की तरफ ले आता है, जिससे कि जो आसमान होता है वो खाली हो जाता है। तभी वो कहती है मैं पहली बार आसमान को देख रही हूँ। तो कहती है कितने खूबसूरत है ना देखो। तो कहते हैं कि हाँ बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है ग्रे को देख के। तभी एक बार और स्पेल और स्लो हो जाता है, जिससे कि हमारे गिल्ड के मेंबर्स को पता चल जाता है कि एक और एलिमेंट का बंदा हार चुका है, जिससे कि हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें और भी फाइट करनी होगी। तभी तक हम देखते हैं एल्फमैन और मिराजेन जो होते हैं वो ग्रे के पास पहुंच जाते हैं और कह रहे होते हैं कि स्पेल और स्लो हो चुका है। तो कहते हैं कि हाँ मैंने एलिमेंट 4 की ये मेंबर वाटर वाली को भी हरा दिया है। तो कहते हैं कि अब बचा है केवल आयर। तो कहते हैं कि हाँ उससे फाइट करनी होगी। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि मिलता है कि लूसी की ड्राइंग बना रहा होता है रेडस, और रेडस जो होता है वो कह रहा होता है कि लूसी तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तब तक उनका जो गेट होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। रेडस बोलता है कि मेरे पीछे लूसी। इतने में हम देखते हैं कि नार्सू जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से पिट चुका होता है, जिसके अंदर जो हैप्पी होता है वो भी कह रहा होता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि नार्सू को कोई इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये आयर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।